हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का रियल नंबर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करने हैं और साथ में ही जब आप एलसीएम और एचसीएफ पता कर लेंगे ना, आपको वेरीफाई भी करना है क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। कहने का मतलब ये है, जो आपके पास 26 और 91 है, इसका सबसे पहले आप एलसीएम और एचसीएफ पता कीजिए। उसके बाद वेरीफाई कीजिए क्या 26 मल्टीप्लाई 91 करके भी वही आएगा जो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके आएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। 26 के टेबल में 26 को आपको डिवाइड करना है 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 26 कब आता है, 13 पे आता है, और 13 के टेबल में 13 1 पे आता है। सेम इसी तरीके से 91 के टेबल में 91 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में कितने पे, 13 पे, और 13 के टेबल पे आता है 1 पे। तो यहाँ पे जो 26 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के प्राइम फैक्टर आए हैं 7 मल्टीप्लाई 13। अब सबसे पहले हम एचसीएफ पता करेंगे। एचसीएफ निकालने का मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर का। आपको क्या करना है, देखिए इसमें से कॉमन क्या है। अगर आप देखेंगे प्राइम फैक्टर देखेंगे 26 और 91 का, इसमें से आपको कॉमन क्या लग रहा है, 13 कॉमन है। कॉमन मतलब कि जो दोनों में है, तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा ना वो हमारा खाली 13 होगा। तो 13 इज द एचसीएफ। अब आपको देखना है कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम पता करने का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर है ईच प्राइम फैक्टर की। यहाँ पे कॉमन था इसलिए हमने कॉमन ले लिया, 13 था तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया। पर एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम हमारा क्या होगा, देखिए 2, यहाँ पे 2 है बट 91 के पास 2 नहीं है, मतलब कि 2 जो है प्राइम फैक्टर 26 का है पर 7 का नहीं है, तो 2 अपने आप में ग्रेटेस्ट पावर हुआ, इसलिए हमने 2 ले लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है 91 का प्राइम फैक्टर, बट 7 26 में नहीं है, इसलिए 7 भी क्या हो गया कि ये भी एक तरीके से ग्रेटेस्ट पावर होगी, तो 7 हमने ले लिया। अब देखिए 13 दोनों में है, तो आपको एक बार 13 लेना है। आपको 2 टाइम्स 13 लेना है, तो ये दोनों में है क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना, पावर ऑफ ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 13 और 13 जो है यहाँ पे इनकी पावर 1 ही है, तो यहाँ पे खाली आपको 13 मेंशन करना है, 2 टाइम्स 13 मेंशन नहीं करना। तो ये डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम में। हो सकता है अभी थोड़ी डाउट हो आपको, अभी आगे के क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो जो एलसीएम होगा वो हमारा 182 होगा। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। एचसीएफ था 13, एलसीएम है 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थे हमारे पास क्या, 26 और 91। तो इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2366 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और 2366 ये हमारा राइट हैंड साइड आएगा। तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। आई होप कि आपको पहले पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम क्या, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट जो कि 510 और 92 दे रखा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके प्राइम फैक्टर पता कीजिए 510 के। 2 के टेबल में कितने पे आएगा, 255 पे जाएगा। 255 3 के टेबल में जाएगा 85 पे। 85 हमारा 5 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा 17 पे, और 17 के टेबल पे आएगा 1 पे। सेम इसी तरीके से 92 के प्राइम फैक्टर करने आपको 2 के टेबल में जाएगा, डिवाइड होगा 46 पे। फिर ये 2 के टेबल में डिवाइड होगा 46 कितने पे, 23 पे, और 23 के टेबल पे जाता है। अब यहाँ पे आपके प्राइम फैक्टर जो 510 के आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 आए हैं। और 92 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 23 आए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ पता करना है। तो एचसीएफ कैसे पता करेंगे हम, एचसीएफ होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, बिल्कुल 2 कॉमन है। इसके अलावा कुछ और कॉमन लग रहा है आपको, 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 ही होगा। अब एलसीएम कैसे पता करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखिए ग्रेटेस्ट पावर लेनी है आपको ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर की बात हो रही है, ईच प्राइम फैक्टर की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा ग्रेटेस्ट पावर क्या हो सकती है। अब देखिएगा यहाँ पे कि 2 वन टाइम है, यहाँ पे 2 हमारा 2 टाइम्स है, मतलब ये 510 के प्राइम फैक्टर में 2 खाली एक बार ही है, और 92 के प्राइम फैक्टर में 2 2 बार है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन सी हुई, 2 की पावर 2 हुई, तो हम ये ले लेंगे एक। और देखिएगा 3 हमारे पास है 510 के प्राइम फैक्टर में, पर ये 92 के प्राइम फैक्टर में नहीं है, तो ये अपने आप में ग्रेटेस्ट हुआ, तो 3 ले लेंगे। 5 भी सेम 510 में है पर 92 में नहीं है, तो 5 भी ले लेंगे। 17 भी हमारा 510 में है पर 92 में नहीं है, तो 17 भी हमने लेना होगा। और 23 हमारा 92 में पर 510 में नहीं है, तो 23 भी हम लेंगे। तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे मल्टीप्लाई करके हमारे एलसीएम पता चल जाएगा हमें कि एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होगा वो 23,460 होगा।
आई होप कि आपको एलसीएम के पार्ट में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। हम कैसे कर रहे हैं एलसीएम का, देखिए जो हमारा कॉमन है उसमें हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 थी, तो हमने ये ले लिया। अब बाकी सारे जो हमने लिए हैं 3, 5, 17, 23, ये एक बार ही था, तो इसको भी आपको लेना होगा। आपको अब एलसीएम पता चल गया 23,460 है। अब आपको वेरीफाई करना है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 23,460 तो 46,920 आएगा। सेम इसी तरीके से 510 मल्टीप्लाई 92 करेंगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये भी 46,920 आएगा। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारा। 336 का प्राइम फैक्टर करना है आपको, तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में कितने पे आएगा, 168 पे। फिर 168 भी 2 के टेबल में आता है कितने पे, 84 पे। देन 84 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 42 पे। 42 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 21 पे। 3 से डिवाइड होगा 21 7 पे, और 7 तो 7 के टेबल में आता है 1 पे। तो ये 336 से प्राइम फैक्टर आ गए। सेम इसी तरीके से 52 के प्राइम फैक्टर पता करने हैं। 2 के टेबल में 52 आता है 27 में, 3 के टेबल में 97 9 पे आता है, और देखिएगा 9 के टेबल 9 3 के टेबल में 3 पे आता है, और 3 3 के टेबल पे 1 पे आता है। तो 336 के जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और जो 54 के प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 3, मतलब कि 3 की पावर 3। अब इसमें सबसे पहले आपको एचसीएफ पता करना है, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें देखिएगा कॉमन क्या है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन इसमें 2 है और 3 कॉमन है, मतलब कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर देखनी है आपको। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सी हुई, 2 की पावर 4 हुई। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 3 ग्रेटेस्ट हुई, तो यहाँ पे आपको ये 3 की पावर 3 लेना होगा एलसीएम में। यहाँ पे 7 है 336 में, पर 54 में कोई 7 नहीं है, तो 7 आपको एक बार लेना होगा। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 है एलसीएम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 होगा। आप वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई एलसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे, 3 एंड 6 मल्टीप्लाई 3024 करेंगे, क्योंकि 6 हमारा एचसीएफ था, 3024 हमारा एलसीएम था, तो मल्टीप्लाई करके 18,144 आएगा। सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 मल्टीप्लाई 52 करेंगे तो 18,144 ही आएगा। यहाँ पे भी हमारा ये वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।